सेशन जज जनूबी वजीरिस्तान को बासियाब करवा लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक जज शाकिरुल्लाह मरवत को बाहिफाजत घर मुंतकिल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान के थाना CGD में अगवा की FIR दर्ज है। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू। कहा मौसमियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली है। सेहत के शोबे में अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इकदाम को सराहा। पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन पर कहा यकीन है मुसलसल कोशिश से पाकिस्तान से जल्द पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। वजीर आजम ने कहा इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। वजीर आजम से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की रियाज में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल $3 अरब की इमदाद हासिल करने के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए पुरअज़्म है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के हवाले से शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार को सराहा। वजीर आजम ने MD IMF को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला किया जाएगा। वजीर आजम की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर मुलाकातें। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फाले ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा हम आपके काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। सऊदी सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक सुलेमान अल जासर और शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में IDB के जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वजीर आजम ने सैलाब के बाद बहाली के कामों में IDB की मुआवनत को सराहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पर शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत मिशेल अल अहमर अल जाबर अल सिबा की मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा दोनों मुल्कों की अवाम के बेहतरीन मफाद में है। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम की अमीर कुवैत को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद की जानिब से दिए खुसूसी मुकालमे और गाला डिनर में भी शिरकत। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा हमारे बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। आधी मईशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक रखती है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। मुल्क में 10 खरब रुपए का टैक्स मार्केट में जेर गर्दिश है। हुकूमत ने मुस्तहिक खवातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतजाम किया। खवातीन चाहती हैं उन्हें रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाए। पाकिस्तान समेत कम आमदनी वाले मुल्कों को मौशी मुश्किलात का सामना है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब। कहा कोरोना वबा के बाद दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। इससे कम आमदनी वाले मुल्क ज्यादा मुतासिर हुए। जिन मुल्कों में महंगाई बहुत ज्यादा है वहां महंगाई पर काबू पाना और माली खसारे को कंट्रोल में रखना अहम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खारिजा इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। जुल्फिकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज इलाही के बाद इसहाक डार मुल्क के चौथे डेप्यूटी वजीर आजम बन गए। इसहाक डार इस वक्त वजीर आजम के साथ आलमी इक्तिसादी फोरम में सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इसहाक डार 4 मरतबा वजीर खजाना रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार से रियाज में डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल रीमा एहिंस की मुलाकात। डिजिटल तकसीम को खत्म करने के लिए कसीर स्टेक होल्डर्स के ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटल मईशत के जरिए माली शमूलियत को फरोग देने के लिए ताउन पर भी गौर। इसहाक डार ने नौजवानों बिलखुसूस खवातीन के लिए डिजिटल खुशहाली के अज़्म का अयादा किया। पहले भी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ये आए थे और फिर जिस तरह का पाकिस्तान में इन्होंने उद्यम मचाया वो भी आगे सामने है।
अब फिर दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ रहे हैं। अगर उसका ये शौक है तो पूरा करके देख लें, सुबह ही वहाँ पे गवर्नर आज लग जाएगा और फिर उसको समझ आ जाएगी। शहरियार आफरीदी के बयान ने पीटीआई का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं तहरीक इंसाफ पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आई, अब भी पांव पड़ना चाहती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें वो क्या चाहते हैं, उधर से एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने साफ साफ कह दिया। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत की जानिब से आज फैसला किए जाने का इम्कान। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे, उम्मीद करते हैं एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने मुतालिबात मंजूर न होने पर आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी का किसानों के धरने में शिरकत का ऐलान। जरूरत से जायद गंदम हालिया गंदम बहरान की वजह बनी। ज़राए वजारत पैदावार के मुताबिक पहले मरहले में 20 लाख और फिर मजीद 10 लाख टन की मंजूरी दी गई। किसानों से गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। स्टोरेज के इंतजाम भी नाकाफी। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीदी, जिसके लिए 400 अरब रुपए कर्ज लिया। बहावलनगर, डस्का, कामों की, ननकाना साहिब, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में तूफानी बारिशें। 2 धनियाल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम मुकम्मल बंद। मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद दरियाए जहलम में पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद। पढ़क्का में लैंडस्लाइडिंग से 12 साला बच्चा पत्थर लगने से जाँ बहक। एबटाबाद और गलियात में लैंडस्लाइडिंग से नथिया गली, बकोट रोड बंद। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशें और बर्फबारी। बाजोड़ में गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बरेकोट मीना बाजार में कच्चे मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। खैबर के इलाके जमरोद अली में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मानसहरा, बालाकोट और वादी कागान में बारिश। हिनोल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान बंद। लोहरदीर में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, राबिता सड़कें बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से चमन, चाही, तफ्तान, पशीन, कला अब्दुल्ला, नौशकी और मस्तोंग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पीडीएमए के मुताबिक पाक फौज, एफसी, लिविज और दीगर इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मकानात, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मुरम्मत के बाद कोयटा चमन सेक्शन का एक रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में रवा हफ्ते गर्मी बढ़ने का इम्कान। अगले 4 से 5 रोज में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री तक होगा। रात के वक्त मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा।